हमने अगर शुरू कर दिया ना कि 20 लाख रुपए देंगे एक सैयद की लड़की, एक कोई पठान की लड़की ले आने पर, इस देश में दोनों सनातनी बैठे, जिस दिन आंख घूम गई, इतना बढ़िया सर्विस और सेवा होगी कि वो संभाले नहीं चुकेगी। वो इसलिए थोड़ी मुस्लिम बन रहा है कि उसको कोई कुरान पढ़नी हो। मुस्लिम उतने भी नहीं हैं जितने हमारे अखाड़े में नागा हैं। बंगाल में एक मंदिर में हलाल सर्टिफिकेट लगाकर प्रसाद बेचा जा रहा है। हिंदुओं को डूब मरने के लिए इससे बड़ी खबर ही नहीं दुनिया में। जिस व्यक्ति के संप्रदाय में हर जितने सर हैं, जितने लोग हैं, उतनी तलवारें रखी हैं, उतने हथियार रखे हैं, उसको सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? अगर आज हम कायर हैं 20% आबादी के सामने, तो कल अगर ये आबादी 30%, 40% होगी, तो फिर तो आप खुद निकल कर इस देश से भागेंगे। इसका जवाब देना ही अगेन मूर्खता होगी। योगी आदित्यनाथ या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सनातन को लेकर कौन ज्यादा मतलब डेडिकेटेड है, मतलब कौन ज्यादा सनातन के लिए काम करता है? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। इस वक्त देश में हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं को लेकर, उनके त्योहारों को लेकर बहुत सारे मिथक फैलाए जा रहे हैं, उनकी परंपराओं को लेकर बहुत सारे मिथक फैलाए जाते हैं। राजनीति में किस तरीके से हिंदुत्व का उपयोग किया जा रहा है या हिंदुत्व का प्रयोग किया जा रहा है, राजनीतिक हथियार या फिर राजनीतिक टूल हिंदुत्व को बनाया जा रहा है, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। आज स्टूडियो में मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। इन सभी सवालों पर चर्चा करने के सर बहुत बहुत स्वागत महाराज आपका, आपने वक्त दिया, आप स्टूडियो में आए। बहुत आभार आपका, आपने मेरी धर्म प्रचार यात्रा में अपना मन साझा करने का अवसर दिया। आपने, आपके तमाम दर्शकों का, आपका और आपकी टीम का बहुत आभार। सर महाराज जी, आजकल ना एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा चल रहा है धर्मांतरण का। मतलब बहुत सारे लोग हमसे भी ये सवाल करते हैं कि क्रिश्चियनिटी से लोग कन्वर्ट नहीं होते, इस्लाम से बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कन्वर्ट होते हैं, हिंदू ही क्यों कन्वर्ट होते हैं? कोई क्रिश्चियनिटी में जाता है, कोई इस्लाम में जाता है, मतलब कमी कहाँ है या दिक्कत क्या है, समाधान क्या है इसका? देखिए, ये बात जो आप कह रहे हो, इस बात को कहने और बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता, इसलिए इस बात को बहुत बेबाकी से कहा नहीं जा सकता। मैं महाराज जी, बुराई हो लेकिन सच हो। देखिए, जब सच सामने आएगा तभी उसमें सुधार की गुंजाइश होगी। देखिए, मुझे लगता है आप तो पत्रकार हो, आप तो बोलकर निकल जाओगे। मैं जगत गुरु हूँ और समूचे भारत का ही नहीं, समूचे विश्व का गुरु हूँ। ये पद भारतवर्ष में 4 ही हैं। इस दुनिया में 4 लोग ही जगत गुरु हो सकते हैं मुख्यतः, तो 4 शंकराचार्य हो सकते हैं। तो उस मुख्य पीठ पर होने के कारण हिंदू सहिष्णु तो है ही है, पर कहीं कहीं हिंदुओं में सबसे बड़ा अगर कोई दोष है, सबसे बड़ी अगर कोई कमी है सहिष्णुता के साथ साथ, वो बहुत भोले भाले लोग हैं, वो बहुत सामान्य लोग हैं। हिंदुत्व में इतनी छूट दी गई, इतनी स्वतंत्रता दी गई, इतनी बेबाकता दी गई, इतना स्वावलंबन दिया गया कि आप भ्रमित होने लग गए। आपके पास देवी देवताओं में खूब ऑप्शंस हैं। आपके पास शास्त्र और पुराणों में तमाम ऑप्शंस हैं। 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं। मतलब आप नाम गिनते जाइए, खत्म नहीं होने वाला, ये संख्या समाप्त नहीं होगी। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होने के कारण जब आप बहुत कुछ पा लेते हैं तो आपको और कुछ अतिरिक्त पाने की इच्छाएं जागृत होने लगती हैं, आप भ्रमित होने लगते हो। अधिक चीजों में सदैव जिसके जो बहुत संपन्न है, जो बहुत धनवान है, जो बहुत रिच है, वही जल्दी ढरंगता है, वही जल्दी बिगड़ता है, क्योंकि उसके पास सब हो गया है, कुछ बचा नहीं है। तो लगता है अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ कुछ अलग स्वाद हो, अलग टेस्ट हो, अलग आनंद हो। अच्छा, दूसरों में कुछ है ही नहीं, एक बाइबल है, एक कुरान है, एक ही कोई व्यक्ति है, ऑप्शन ही नहीं। सब्जी रोटी जो खा रहा है उसके पास क्या ही होगा स्पेशल?
कभी कभी जिसके पास बड़ी संपन्नता वो दूसरे की वो चटनी रोटी देख करके भी लालायित हो जाता है। बस इतना सा ही है। वो धन का लोभ दिखाकर, वो पैसों का लोभ दिखाकर, हमारे यहाँ ये सब नहीं कर रहे ना। हमने अगर शुरू कर दिया ना कि 20 लाख रुपए देंगे एक सैयद की लड़की, एक कोई पठान की लड़की ले आने पर, तो हाँ, नहीं, ये अभी आप झांगुर बाबा का विश्वास मामला सामने मानिए आया। एक भी बचेगा नहीं, पानी देने वाला नहीं बचेगा कोई घर में। हम्म। तो हमारी वो सहिष्णुता, हमारी वो जो हम उदारवादी व्यक्तित्व के लोग हैं, बस उसी का बड़ा कारण है कि आए दिन कोई भी आतताई। आपको क्या लगता है ये धर्मांतरण है? ये आतंकवाद है। क्या है ये धर्मांतरण नहीं है, ये आतंकवाद है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। आप धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं, आप व्यक्ति का वध कर रहे हैं, आप हत्या कर रहे हैं उसकी। आप बात समझिए, आज किसी के नाम है रामचरण, कल क्या होगा? कल नाम क्या होगा उसका? और फिर रामचरण कहां गए? एक आपने पिक्चर देखी, उस फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर उस फिल्म की स्टोरी ये थी कि एक महिला अपने कुएं खो जाने की रिपोर्ट लिखाने जाती है कि मेरा कुआं खो गया है, कुआं खो गया है। तो आप जैसे आप आश्चर्य में है कि कुआं, वैसे उस फिल्म में भी पुलिस वाले भी कुआं। तो उसने कहा मैंने IITI लगाई है, उस IITI में मुझे पता चला कि मेरे क्षेत्र में फला फला जगह पे फला फला स्थान पर कुआं खोदा गया था, पर वो है नहीं वहां, तो खो गया इसका मतलब। तो बताया जा भैया कहाँ है? तो वो बोले आनन फानन में PWD के अधिकारियों ने रातों रात आकर के कुआं खोद दिया। बोले तुम्हारा कुआं मिल गया, घूमने गया था वापस आ गया। तो अब इसको आप क्या कहेंगे? इसे क्या कहिएगा? ये 100% अपराध है। वो राम सिंह तो खो गया ना, हत्या हो गई ना उसकी, रामचरण की, राम सिंह की, राम नरेश की, उसकी हत्या नहीं हुई। वो कहां गया राम? अगर ढूंढा जाएगा तो पुराना वाला कोई चिट्ठी आई राम दिनेशाचार्य की और राम नरेश की, रामदीन की, तो वो अब कोई सलीम कलीम बन गया होगा। अब्दुल सलीम कलीम रहीम मिलेगा, कैसे काम चलेगा भाई? वो पत्र मिलेगा ही नहीं उसको। तो उसने जो भी पुण्य कर रखे हैं, जो सत्कर्म कर रखे हैं, जो श्रेष्ठ काम कर रखे हैं अपने कुल में, अपने गोत्र में, वो सब भी तो उससे नष्ट हो गए। आप हत्या कर रहे हैं। ये धर्मांतरण नहीं है। धर्मांतरण तो आप उसको भी कह सकते हो भैया जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई व्यवस्था स्वीकार कर रहा है, समझ में आता है। आप लोभ देकर, लालच देकर, पैसे देकर, रुपया देकर के, आप ताकत दिखा करके किसी गरीब को आज 10,000 20,000 में लोग न जाने क्या क्या कुकृत्य करने को तैयार है। आप वहां 20-20 लाख 50-50 लाख रुपए देकर के गलत काम करवा रहे साहब। ये पूर्णतः अपराध है। और इस पर जिस भी दिन कानून बनेगा ना, इतना बढ़िया सर्विस और सेवा होगी कि वो संभाले नहीं चुकेगा। आप सोच कर देखिए कि इस देश में दोनों सनातनी बैठे, जिस दिन आंख घूम गई, ना योगी पीछे हटने वाले हैं, ना मोदी पीछे हटने वाले हैं। देखिए महाराज, योगी मोदी की बात है तो मतलब वो हर एक घर में जाकर तो चेक नहीं कर सकते कि इस घर में क्या चल रहा है, लोगों को खुद भी समझना होगा। लेकिन आपने अभी एक चीज कही कि संपन्नता जब आती है तब फिर डाइवर्सिटी आती है, आदमी चटनी रोटी की तरफ भी आकर्षित हो जाता है। लेकिन मेरा थोड़ा सा विरोधाभास महाराज यहाँ ये, जब संपन्नता है फिर एक एक चावल के कट्टे में क्यों बिक जाते हैं लोग, धर्मांतरण कर लेते हैं। एक एक आटे के कट्टे में, चावल के कट्टे में कुछ चंद रुपयों में क्यों बिक जाते हैं लोग। मैं वही मूल समस्या का, जो समस्या है, आप जगत गुरु हैं, आप धर्म के प्रचार प्रसार का आप जो है तमाम काम करते हैं, मैं वही जानना चाहता हूं कि वो मूल समस्या है क्या। हमारे पास इतने वेद हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, फिर भी हम एक किताब की तरफ आकर्षित क्यों, जबकि हमें पता है उसमें क्या लिखा है। कितनी बेटियां सूटकेस में, कितनी बेटियों को फांसी, कितनी बेटियां फ्रिज में चली गई। मतलब मैं यहां बैठ के सैकड़ों केस आपको गिनवा सकता हूं। उसके बावजूद भी अगर हमारी आंख खुलने के लिए तैयार नहीं, तो मतलब हम आंख खोलना नहीं चाहते। नहीं, संपन्नता का मतलब पैसों से नहीं था। संपन्नता का मतलब आप अपने धर्म से इतने रिच हैं कि आपके पास सब कुछ बहुत है, बहुत पर्याप्त मात्रा में। वेद बहुत है, पुराण बहुत है, शास्त्र बहुत है, ज्ञान बहुत है। अब अधिक होने पे क्या दिक्कत है कि आप स्वीकार ही नहीं कर पाए। यहां जाएं कि यहां जाएं, वेद पढ़ें कि शास्त्र पढ़ें कि पुराण पढ़ें। तो आप अपने आप में, आप हिंदुओं में एक और बात नहीं जानते क्या? आपको एक बात और तो पता होगी ना, जब हिंदुओं में लोग प्रश्न करने जाते हैं गुरुओं के पास भी,
हम्म। तो वहां प्रश्न करते करते वो खुद ही गुरु बन जाते हम्म। कि ये तो मुझे ही पता है। हम्म। ये स्वतंत्रता केवल और केवल हिंदुस्तान के हिंदू संप्रदाय में है, ये दूसरी कहीं पर नहीं, पूरी दुनिया में ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा हो रही थी तो बड़ी अच्छी बात समझ में आई कि जैसे आपके यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, हम्म। किसी भी मुस्लिम कंट्री में आपको ऐसे मिलता है क्या? नहीं। हिंदुस्तान के मुस्लिमों में ये सब कैसे सैयद, अंसारी और खान और पठान और ये सब कहां से मिलते हैं? और ये तो कम है, मतलब जितने हिंदुओं में है वो सब इनके यहाँ अलग नाम से अवेलेबल है। हाँ ये कौन है। से वाले मुस्लिम है? ये सब कन्वर्टेड हैं। ये सारे के सारे कन्वर्टेड हैं। ये सारे के सारे आतंकवाद के कारण, ये सारे के सारे अपवाद के कारण, ये सारे के सारे बहुत सारा पैसा देने के कारण, ये सारे बहुत बार कभी कभी ताकत दिखा करके, कभी बल दिखा करके, कभी 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 तलवार और कभी बंदूक की नोक पर इनको कन्वर्ट कर दिया गया। आप क्या समझते हैं? केवल 5 साल की सरकार मुस्लिमों का आतंक बढ़ा देती है। यहां 10 साल हो गया, हिंदू कुछ चू नहीं कर पाए। आप हमारे साथ सर्वे करने निकलिए, आज भी इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, आप हमारे साथ सर्वे करने निकलिए, हिंदुओं के घरों में आपको चाकू, सब्जी काटने वाले भी साबुत नहीं मिलेगी। कहीं कहीं वो भी टूटा हुआ मिलेगा, वो भी टूटा टूटा फूटा मिलेगा। लाठी डंडा मुस्लिमों तो के बहुत घर दूर में, की बात है। मुस्लिमों के घरों में आश्चर्य होगा आपको। मैं अभी पीछे उत्तराखंड की तरफ गया, मैं बंगाल की तरफ गया, मैं अभी जब हमने यात्राएं प्रारंभ की भारतवर्ष की, तो मैंने देखा कितने सारे हर हर हाईवे पर कितने सारे ढाबे केवल इसलिए खोले गए हैं कि वो ढाबे नहीं है, वहां कोई खाना पीना नहीं बिक रहा, वहां कोई धंधा व्यवसाय नहीं हो रहा है, वो केवल और केवल आतंकवाद का ठिकाना बना हुआ है। न जाने कितनी वहां लाठियां रखी हैं, न जाने कितनी वहां तलवारें रखी हैं, न जाने कितनी बंदूकें यहां वहां दबाई गई हैं। ये सब कौन देखेगा साहब? ये सब कैसे होएगा? हमें लगता है कि हमारे यहाँ की वो जो बहुत सहिष्णुता, बहुत सीधापन, बहुत भोलापन और कभी कभी कुछ अभावग्रस्त होने के कारण, और 99.9% संभावनाएं कब बनती मालूम आपको? अभाव की वजह से। आज मान लो आर्थिक रूप से कोई हिंदू अक्षम है, वो हर चीज के लिए परेशान है, वो इसलिए थोड़ी मुस्लिम बन रहा है कि उसको कोई कुरान पढ़नी है उसको। वो सिर्फ वो चंद पैसों के लालच में, लोभ में, उस प्रलोभ में उस तरफ जा रहा है, बाकी कोई कारण नहीं है। इस प्रलोभ में उस तरफ जा रहा है। अभी आपने अभी कहा कि अगर ऐसा पैसों का मसला हो, जिस तरीके से ब्राह्मण लड़कियों के, क्षत्रिय लड़कियों के ये लोग रेट लगा रहे हैं, ऐसा हम भी कर सकते हैं 20-20 लाख रुपए देकर, तो क्यों ना उस तरफ समाज को जो अक्षम है उसे श्रम दिया जाए, या फिर इस तरीके का उसे कार्य दिया जाए जिससे कि वो उस रास्ते पर ना जाए। नहीं, मैं तो फंडिंग कर रहा हूं, मैं व्यवस्था कर रहा हूं, कोई व्यवस्था ऐसी बने तो हम लोग भी ये प्रारंभ करें, पैसे देना शुरू करें लोगों को कि भाई पैसे लो और उधर से इधर लोगों को लेकर के आओ। अगर ये बंद नहीं हुआ तो मैं आपके चैनल से कह रहा हूं, अगर ये सब समाप्त नहीं किया गया देश से, तो हम सब जितने साधु लोग हैं, हम सब शुरू करेंगे ये। हम उन हिंदुओं को भी पैसे देंगे जो उधर से लोगों को इधर लेकर के आएंगे जबरदस्ती। ये समाधान है महाराज। देखिए, आपको हंते को हनी और पाप दोष ना गिनिए। हम्म। आप अगर इस पे शासन और प्रशासन काम करता है, भैया स्वागत है, बहुत अच्छा, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। या तो कानून बने, या तो व्यवस्था बने। दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में कानून बनाने की नौबत आई है और बने हैं इस देश तो में। बनना चाहिए ना साहब। कानून बनेगा तो कम से कम हम लोग को खड़ा करके खींच कर ला पाएंगे ना उसको सामने, हम बंद करवा पाएंगे ना उसको ले जा करके। आज तो हम क्या करें, क्या बोले, लेकिन पता है ना महाराज किसको आपको कहे कि कानून किस और लड़ाई झगड़े में, हम्म। लड़ाई झगड़े में साहब आप यकीन मानिए, उनका तो काम ही लड़ाई झगड़ा है। उनके यहाँ तो जब बच्चा पैदा होता तब से ही काटना शुरू कर देते हैं। पहले खतना करो, फिर बकरीद में काटो, फिर मुहर्रम में काटो, हाय हुसैन हम न थे, तुम न थे, पता नहीं क्या थे। हमेशा केवल रक्त निकालो, कभी अपना कभी किसी और का। तो जिसने बचपन से वही सब देखा है, आपको आश्चर्य होगा, इनके यहाँ जब वो बकरीद होती है, जो बकरी काटते हैं उसमें सब लोग देखते हैं उसको कटते हुए, छोटा छोटा बच्चा भी खड़ा होता है उस कुर्बानी को देखने के लिए, लड़कियां, औरतें, महिलाएं, बच्चे सब देखेंगे। तो आप बचपन से लोग जब आप काटते हुए लोगों को देख रहे हो, जब जीव जात आपके सामने काटा जा रहा है, आपके लिए कितना मुश्किल होगा काटना किसी और को। जो चीज आप निरंतर देख रहे हैं और प्रोत्साहित हो रहे हैं, आपके लिए कितना मुश्किल होगा अगली बार कर पाना।
आज आप कैमरा बचपन से देख रहे हैं, काफी सालों से आप ये काम कर रहे हैं। आज आपको अचानक कोई कैमरा मिल जाए और कैमरामैन नहीं आया, आप नहीं चला पाएंगे, आपको मुश्किल होगा। नहीं, मेरे लिए मुश्किल होगा, मैं नहीं चला सकता, हम्म, पर आप चला सकते हैं क्योंकि आप रेगुलर देख रहे हैं, लगातार आप कैमरे से खेल रहे हैं। तो जो आप देखते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, जो आसपास में आपके होता है, आप उसी में रंग जाते हैं, आप वैसे हो जाते हैं। मैं किसी धर्म को बराबर खराब नहीं कह रहा हूं, मैं परंपराओं को खराब कह रहा हूं, सिस्टम को खराब कह रहा हूं, व्यवस्थाओं को खराब कह रहा हूं। सिस्टम का सारा जी खेल है महाराज। जी अच्छा, एक इस विषय पर आखिरी सवाल मेरा। अभी जो 2 केस आए, एक बलरामपुर से, लखनऊ से, और एक आगरा से, जहां धर्मांतरण का रैकेट बड़ी मतलब बहुत बड़े लेवल पर चलाया जा रहा था। उससे पहले भी, कुछ महीने पहले संभल से भी आया था, वहां भी लोग इसी तरीके से करे। इन लोगों को विदेशों से फंडिंग होती है। नेपाल जैसा छोटा सा देश, आप यकीन करेंगे, उस देश से फंडिंग होती है हिंदुस्तान में धर्मांतरण के लिए। ये जो झांगुर बाबा का केस आपने सुना होगा, इस बाबा को नेपाल तक से फंडिंग होती थी, तुर्की से फंडिंग होती थी, खाड़ी देश जितने भी हैं वहां से फंडिंग होती थी। तो इस फंडिंग से ये काम करते हैं। क्या हमारे जो साधु संत हैं हमारे समाज में, क्या उन्हें भी महाराज इस तरीके से बाहर से पैसा आता है? हम लोगों को तो और ये कितनी बड़ी समस्या है विदेशी ये मुद्रा? बहुत भारी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ क्या संकट है, हमारे यहाँ हमारे अपने ही इतने दिव्य लोग हैं, हमारे अपने ही लोग जो स्वयं हिंदू होकर के किसी भी पार्टी में चले जाते हैं, सेक्युलर बन जाते हैं फिर सड़क वहाँ। पर चलते हुए महाराजों को बुलाकर ऐसे जीवो गरीब सुर सवाल और प्रश्न करने लगते हैं जैसे वो स्वयं ही महाराज है, वो स्वयं गीता और वेद पुराण के वाचक हैं। किसी नेता, किसी पार्टी के नेता न होकर के वो स्वयं ही वाचक हो जाते हैं। और ऐसे मतलब बेहुदा और इतने मतलब वाहियात और इतने बचकाने सवाल कि पहली बार क्या कहा था और आखिरी बार क्या कहा। पहली और आखिरी मतलब ऐसा जैसे फूल की पंखुड़ी में इसमें पहली कौन सी और आखिरी कौन सी है, क्या मूर्खताप्रद प्रश्न है। तो आप देखिए, मतलब पहला और आखिरी का मतलब क्या हुआ। इस देश में सबसे बड़ा संकट ये है कि उनको बाहर से फंड मिलता है और हमको यहाँ जो सामान्य 10, 20, 25 रुपए का भी दान आ जाता है, उसके ऊपर तत्काल लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये मंदिर देखो कितना रिच है, वो मंदिर देखो कितना रिच है। आप यकीन मानिए, अभी थोड़ी दिन पहले हमारे प्रति बड़ा गुरु भाव रखने वाले मेरे बहुत बहुत प्रिय हैं बागेश्वर जी महाराज, बागेश्वर सरकार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। उनको किसी ने गिफ्ट किया, एक जैकेट पहना दिया, उस पर वार्ता होनी शुरू हो गई। और सबसे ज्यादा वार्ता कौन कर रहा था? हमारे हिंदू ही कर रहे होंगे। हमारे हिंदू। आप समझिए कि हमारे यहाँ तो कोई धर्म करने वाला, कोई धर्मात्मा, कोई महापुरुष कोई अच्छी वस्तु भी नहीं पहन सकता। फंडिंग तो छोड़ दो, देंगे तो कुछ नहीं, पर अगर किसी ने दे दिया तो उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। अरे ये कैसे, ये तो बहुत गलत हुआ, ये तो कुछ नहीं। साहब आप यकीन मानिए, इस देश की सबसे बड़ी विडंबना और इस धर्म की सबसे बड़ी विडंबना मात्र इतनी सी है कि हमारे यहाँ अपने ही हमारे सबसे बड़े दोषी हैं, सबसे बड़े दुश्मन हैं। बाहरियों से उतना संकट नहीं है, वो हैं कितने चंद तो हैं। मुस्लिम उतने भी नहीं हैं जितने हमारे अखाड़े में नागा हैं। क्या मुस्लिम कितने? उतने भी नहीं है इस देश में जितने हमारे अकेले के अखाड़े में। अखाड़े मतलब हमारे संप्रदाय में रामानंदाचार्य संप्रदाय विश्व का सबसे बड़ा संप्रदाय है। हमारे यहाँ रविदास जी, यानी पूरा रविदास समाज, रविदास जी हमारे रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य हुए, जिनके पद पर आज मैं हूँ। मेरे नाम के आगे लगता है ना रामानंदाचार्य, तो रामानंदाचार्य का मतलब मैं उनकी जगह पे हूँ, उनके पद पर हूँ। तो उनका शिष्य कौन हुआ? रविदास, सूरदास, मलूकदास, रहीमदास ये वाले भी, रहीमदास भी, हाँ, तुलसीदास, कबीरदास। ये दुनिया का पहला संप्रदाय है जहां निर्गुण और सगुण दोनों एक साथ पूजे जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो उतने नागा और उतने साधु और उतने शिष्य हैं जितने इनके यहाँ मुस्लिम नहीं होंगे। तो संकट उस बात का नहीं है, संकट है हमारे अंदर ही दिक्कत वाले लोग हैं। हमारे अंदर ही स्वीकारता नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। ऐसा नेता हमने पाया, ऐसा राजनायक हमने पाया कि दूसरे को, किसी को तो वोट ही ना मिले, एक सिंगल वोट नहीं मिलनी चाहिए, और मिलती है ना, भले वो हार रहे पर मिलती है ना। अयोध्या जैसी जगह में ये मूर्खता नहीं है, ये शर्मसार करने वाली बात नहीं है। आप सोच कर देखिए, विचार करके देखिए। सारे कह रहे हैं मोदी बहुत अच्छा, योगी बहुत अच्छे और फलाने बहुत अच्छे, तुम क्या कर रहे हो उनके लिए?
अच्छे तो वो बहुत हैं, वो तुम्हारे लिए तो पूरा जीवन लगा के रखा उन्होंने, जो कुछ उनके पास है वो सब तुम्हारा है, पर तुम्हारा भी कुछ तो उनका हो, ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वेद कहता है ददाति पितृगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति, कभी कुछ पाओ तो तुम्हें देना भी चाहिए, लेते ही जा रहे हो। हाँ, देने की तो भाषा ही नहीं समझी आपने। इसीलिए आतताई आकर आपके यहाँ सेंध लगा जाते हैं, इसीलिए वो विजातीय आकर के आपके यहाँ प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए वो तुर्क आकर के हमारे यहाँ बड़ी बड़ी गाली है ये। किसी को गाली न देना हो, आप तुर्क बोल दो बस पर्याप्त है। किसी हिंदी भाषी क्षेत्र को आप बोल के देखिएगा, तुर्क कहीं के